वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों और साथियों, ये स्पेशल वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो ऑफलाइन के हो या ऑनलाइन के एस्पिरेंट्स हैं। स्पेशली लद्दाख के जो एस्पिरेंट्स हैं जो DSRB, KSRB और LSRB के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वो इस वीडियो को खास एंड तक वॉच करें। और आज हम ये देखना चाहेंगे कि बेटा कि आप लोगों ने जितना अपनी जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना सिलेबस हो चुका है, क्या कुछ रहता है, आज इसके बारे में डिटेल से हम बात कर लेंगे। और कुछ अगर रहता है तो उसको हम मंडे से प्रॉपर एक शेड्यूल मिलेगा आपको, उस हिसाब से उसको हम कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने सिलेबस है। इसमें असल में 3 तरह का सिलेबस है। पहले देखिएगा आप, गवर्नमेंट जॉब जो है ये यहाँ पर तीन तीन तरह की आती है। एक है क्लास 10th लेवल पे, एक है आपका लेवल 12 पे, और एक है ग्रेजुएशन लेवल पे। इन 3 लेवल्स पे आपका जो है वो एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है बेटा, 10th लेवल, 12th लेवल और तीसरा ग्रेजुएशन के लेवल पर। आप जरा पूरे ध्यान से मुझे सुनेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कोई बच्चा ये कहेगा सर ये टॉपिक था, हमें नहीं पढ़ाया गया। अभी मौका है, आप मुझे बता सकते हैं, ताकि उस पर हम फैकल्टी से बात कर लेंगे। और जो सब्जेक्ट्स है उनको टाइमली बेसिस पे हम, जैसे हम खत्म कर भी दिए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके हुए भी है, तो आज उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा, जो मेरे किताबें हैं। अब सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूँ। शाबाश सारे बच्चे, बताइए मैथ में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। शाबाश, नंबर 1। सारे जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं कमेंट्स में, इधर चैट में लिख दो, ऑफलाइन वाले शाबाश। सबसे पहले जो मैंने कल ही खत्म कर दिया है उसका नाम है टाइम एंड वर्क। मैं यहीं से चलूंगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा है आपको टाइम एंड वर्क। शाबाश, नेक्स्ट टॉपिक बोलिए। मेंसुरेशन पढ़ा दिया, वेरी गुड। एप्लीकेशन में सारा है आपके सामने। तीसरा शाबाश, परसेंटेज, वेरी गुड। और बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके अलावा इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्काउंट भी। इसके अलावा बोले शाबाश, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम्स। ट्रेन प्रॉब्लम्स। और बोलिए शाबाश, 7वें नंबर पर शाबाश, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और बोलो बच्चों, शाबाश। जो लाइव मुझे देख रहे हैं बेटा, सारे बच्चे शाबाश, एवरेज ही पढ़ाया हुआ है, वेरी गुड। जितने बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेहरबानी फरमाओ, मेरे खानदान पर रहम खाओ, जल्दी बोलो क्या क्या पढ़ा है, क्या रहता है। देखो जब तक बोलेंगे नहीं बेटा कैसे होगा, मुझे कौन बताएगा। शाबाश शाबाश, अब्बास अली, आपकी भी रिक्वेस्ट में नोट कर लूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिक्कत है बेटा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस है, लाइव में भी है, दोनों में एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। 100% गारंटी से आपके दिमाग के तहखाने में नहीं, दिल पे लिखा जाएगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत रहती है तो मैं हाजिर हूं। जी बेटा, ट्रेन प्रॉब्लम मैंने लिख दिया, आप तब छुट्टी पे थे, ये मैंने इसी बैच में पढ़ाया हुआ है, ट्रेन प्रॉब्लम्स टाइम स्पेंड डिस्टेंस पे, इसी बैच में। और अभी 9th जो है वो ट्रिग्नोमेट्री आपका चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आपका चल रहा है। अब मैं जरा सिलेबस पढ़ता हूँ, इनके आखिर में आप सिलेबस भी देखेंगे नजर। सबसे पहले मैं जाऊंगा 10th लेवल का सिलेबस। ठीक है बेटा, 10th लेवल के सिलेबस में, अच्छा नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में LCM HCF पढ़ा है ना, शाबाश। नंबर सिस्टम, LCM HCF,
ठीक है, अब मैं जरा देखता हूं जो जो नहीं पढ़ा है मुझे आप बताइएगा साथ साथ में। शाबाश। सबसे पहले जो आपका 10th लेवल का सिलेबस है, क्योंकि हम हर लेवल को पढ़ रहे हैं ना। 10th लेवल में सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम बेटा, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये पता ही है ना, एलसीएम एचसीएफ हो गया। अच्छा जी, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट पढ़ा हमने, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में कमोडिटी रहता है। शाबाश, जो रहता है। हाँ, अच्छा देखो, एक और मैंने पढ़ा है, बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया सिंपलीफिकेशन पढ़ा है मैंने, सिंपलीफिकेशन पढ़ा है। शाबाश, सिंपलीफिकेशन जो जो पेंडिंग है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पेंडिंग में रहता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, ए भाइयों, कोई मौका है बोलने का, बोलो ना यार, मुंह तो खोलो। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें एक रहता है टॉपिक, उसका नाम है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये दो टॉपिक्स रहते हैं, ये मैं करवा दूंगा। और भी कुछ है अभी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज एंड कॉमन इंटरेस्ट है। अच्छा, मैरोनिसा ये कहती है कि सर हमारा इसमें रहता है ये वाले टॉपिक्स। एक सेकंड मैं देखता हूं। पहले जो आपका 10th लेवल का सिलेबस है ना, ये भैया बोलते नहीं, 10th में आपके रहते हैं दो टॉपिक्स। ठीक है जी, ये सारा आपको एप्लीकेशन में तो ये भी ऑलरेडी है, पर मैं यहां लाइव पढ़ाऊंगा, फिर आप उसमें जाएंगे। तो फिलहाल बोलो, ये पढ़ लिया सब बच्चों ने? पढ़ा ना? ये मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस, उसी के साथ में लास्ट में मैंने पढ़ा है ट्रेन प्रॉब्लम्स। आप एप्लीकेशन में जाकर देखिएगा, टाइम स्पेंड डिस्टेंस के फोल्डर बना हुआ है, देख लीजिएगा। ये ट्रेन प्रॉब्लम है। रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ये भी खत्म होने वाली है। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, सिंपलीफिकेशन हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो है कुछ दिन लगेंगे अभी। तो अब ये वाला रहता है जी बेटा, ये एवरेज, ये नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, ये शुरू में है, कोई इश्यू नहीं है, फिर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री का सवाल 10th में आएगा सिलेबस में? तो नहीं है। देखो बेटा, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता सवाल आ जाए, तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, फिलहाल आप नोट करेंगे बेटा, नोट करो। इसमें आपको दो पढ़ेंगे, एसआई और डीआई। नोट किया? पढ़ने में लिख दिया ऊपर। अब हम आएंगे 12th लेवल सिलेबस पे बेटा। 10th में कितने रह गए काजल, बोलो? दो। 12th लेवल में देखो, 12th लेवल में मैथ में क्या क्या देखो, एक नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, फिर आपका परसेंटेज, प्रोपोर्शन, देखो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में मैंने आपको सिंपलीफिकेशन में सिखाया था सारा, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट सिखाऊं क्या? ये बंदा खुद करता है, स्क्वायर याद करता है। 20 तक तो 30 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, क्यूब 20 तक याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर 30 तक याद कर लो, क्यूब 20 तक याद कर लो, बस ये काम बनेगा आपका। इरफान कहता है सर हमें नंबर सिस्टम दोबारा एसए वगैरह नहीं पढ़ना है, मतलब अच्छा, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको, ये वाला सिस्टम हम पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये भी मैं ये नंबर सिस्टम भी मैं इधर लिख देता हूं। अरे आपका मैं दोस्त हूं, टेंशन नहीं लो, क्या जाएगा, और 2 दिन लगेंगे, इसमें क्या है, नंबर सिस्टम है ना, टेंशन नहीं लो आप हमारे होते हुए, जिंदगी को मुस्कुराते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो गया जी, इंटरेस्ट लिखने मैंने यहाँ पे। अब इसमें एक टॉपिक है, वो है पार्टनरशिप बिजनेस। क्या है बोलो? पार्टनरशिप बिजनेस, ये लिखो आप, ये पेंडिंग है। पढ़ा किसी ने? नहीं सर, एप्लीकेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं लाइव में पढ़ाऊंगा दोबारा। ठीक है जी, पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, एक और टॉपिक इसमें, उसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन ये पढ़ाऊंगा मैं, एप्लीकेशन में ऑलरेडी है, लेकिन मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। प्लीज ये टॉपिक लिख लेना, जो रहता हूं। टाइम स्पेंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया,
आया जी। इसके अलावा मेंसुरेशन तो हो गया है, डीआई भी आएगा। देखो 12th वाले सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, 12th वाले सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज भी लिखे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हाइट से डिस्टेंस है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक और इसमें रहता है, वो है आपका, वो ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, ये 10th में ये सारा पढ़ना पड़ेगा, ये सारा 10th ये सारा ही पढ़ना पड़ेगा बेटा। किस पे ज्यादा फोकस देना है, क्या देना है मेरी जान, सारा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और बात, कितना क्लियर हो गया? अब इसमें एक और आता है, वो आता है स्टैटिस्टिक्स। एक हमारा दोस्त था, वो ऐसे पढ़ रहा था, वो पढ़ना नहीं आता था, स्टैटिस्टिक्स, वो पढ़ा स्टैटिस्टिक्स। मैंने कहा वही है, समझ में आया? तो ये वही स्टैटिस्टिक्स वही पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। और डीआई वगैरह भी इसमें है, ठीक है जी। और इसमें एक और टॉपिक है, वो ज्योमेट्री का। क्या है? ज्योमेट्री। ये टॉपिक आप लिख दो, ये है मेरे हिसाब से जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। स्टैटिस्टिक्स, सीआई, डीआई, डीआई वगैरह हो गया। हाँ ज्योमेट्री में मेंसुरेशन भी आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप मुझसे और मेहनत करवाओ, है ना, कोई नहीं है, फीस दी है ना, हिसाब ले लो पूरा। जब मैं हिसाब लूंगा ना, फिर देखना। डन हो गया बेटा? डन हो गया यहां तक? ओके। और अलजेब्रा भी इसमें है, अलजेब्रा। तो देखो कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग आप समझो कि दोबारा जो मैंने आपके लिए दोबारा मेहनत करनी है, ये 8 टॉपिक मैंने पढ़ाने हैं आपको, ठीक है बेटा। ये सारा हो चुका है, एप्लीकेशन में ये भी रिकॉर्ड ऑलरेडी सारा है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, बाकी सारा है, लेकिन मैं दोबारा से ये आपको पढ़ाऊंगा, ये 8, ठीक है जी। अब आएंगे ग्रेजुएशन वाले सिलेबस पे। ग्रेजुएशन में इससे बाहर क्या होगा बताइए? ये सारा ही है। अब देखो ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो ये चालाक आदमी ने लिखा नहीं है, देखो ग्रेजुएशन में क्या लिखा है, देखना देखना जरा। आप नंबर सिस्टम हो गया बेटा, मैं सिलेबस देख के बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम हो गया। दूसरा इसका है परसेंटेज बेटा, रेशियो पोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट और डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, अलजेब्रा, ठीक है। उसी में ये लीनियर इक्वेशन वगैरह आएगा, फिर ज्योमेट्री है, सर्कल वगैरह, ट्रायंगल, ये हो गया, हाँ। फिर इसमें आएगा आपका रेक्टेंगुलर, हेमिस्फीयर, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और डीआई हो गया, मतलब सारा ही। तकरीबन आप यूं समझिए, ये कितने हो गए, 12 चैप्टर है ना, 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग यूं समझो आप, देखो इरफान क्या लिखता है कि सर मेहनत आप करवाइए, इसलिए नहीं कि हमने फीस दी है, बल्कि इसलिए कि हमें आप पे भरोसा है। तारीफ देखो बंदे को कैसे ये मुझे ले रहा है। एक और लिख दो सर, प्रॉब्लम ऑन एजेस लिखो, लिखो एक और प्रॉब्लम ऑन एजेस। और भी किसी के मन में कोई है अभी, बोलो, शाबाश, मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा, शाबाश जल्दी। प्रॉब्लम ऑन एजेस। टोटल आप समझो पूरे मैथ में तकरीबन 20 चैप्टर है, कितने हैं? 20 चैप्टर। छोटे मोटे अगर और निकाल देंगे तो 25 बन जाएंगे, बड़े बड़े मैं बोल रहा हूं 20 चैप्टर टोटल है, जिसमें मैंने आपको आधे से ज्यादा पढ़ा लिया है, और ये वाले आप आपने बोल दिए हैं, ये नए हैं, ये नोट कर देना, लिख दिए बेटा। अब बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर, क्षमा, ठीक है जी। ऐसे अच्छा हो गया ना, आपको इससे क्लियरिटी हो जाएगी साथ साथ में कि मुझे क्या रहता है। अब आएंगे रीजनिंग में, शाबाश शाबाश। रीजनिंग में पहले बोलो आपने क्या पढ़ा है, पहले मैं वही लिखूंगा, फिर मैं आऊंगा सिलेबस पे। बोला शाबाश। कोडिंग एंड, कोडिंग एंड डिकोडिंग पहले, शाबाश। दूसरा बोलो बच्चे लोगों, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज,
है ना, सारा इसी में। तीसरा ब्लड रिलेशन मैंने पढ़ा है, और शाबाश डायरेक्शन सेंस, स्टिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हाँ, वो आपका सिलेबस में नहीं है बेटा, बैंकिंग में होता है। ठीक है जी, और बोलो शाबाश। एनोलॉजी भी हमने पढ़ा है, ठीक है, एनोलॉजी पढ़ा है, फिगरल एनोलॉजी पढ़ा ना सारा, सिमिलैरिटीज पढ़ी है, फिगरल एनोलॉजी में सिमिलैरिटीज पढ़ी है, सिमिलैरिटी। और इसके बाद 9th नंबर पे वो पढ़ाया था मैंने, पेपर फोल्डिंग। और बोलो 10 नंबर है, और वन आउट, शाबाश, और शाबाश, वेरी गुड। और देखिए, तो लाइव देख रहे हैं मुझे, शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। और वेन डायग्राम, शाबाश। हमारी टेक्निकल टीम जो हमें देख रही थी, वो उनका कहना था कि सर सिलेबस कम हुआ है। अब वो भी सुन रहे होंगे शायद मुझे कि मैथ में 50% से ज्यादा सिलेबस हुआ है, आपके सामने हुआ बेटा। और ये रीजनिंग में अभी तक हमने आपको बताया 11 चैप्टर पढ़ा दिए, और कोई चैप्टर है शाबाश, और कोई शाबाश, देखो जल्दी, ये पढ़े पढ़े हैं ना, इसमें देखना आप। अब मैं सिलेबस की ओर जा रहा हूं। 10th लेवल सिलेबस में रीजनिंग में क्या क्या है, सुनो पहले। 10th लेवल सिलेबस में पहले रीजनिंग में वेन डायग्राम है, हाँ, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फिगर्स, वेरी गुड, 12 चैप्टर हो गए, शाबाश। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। अब आप जब सिलेबस देखेंगे ना अपना, चाहे वो एसएससी का देखो, जेकेएसएसबी का या लद्दाख का, इसमें मसला ये होता है कि ये रीजनिंग में जो लिखता है ना, ये लिखता सही तरीके से नहीं, ये लिखता पता क्या है, ये लिखता है पहले नॉन वर्बल टाइप में आएगा, फिर लिखता है एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल, इस तरह से लिखेगा। तो आप कंफ्यूज होते हो कि यार ये तो पढ़ा नहीं है। आपको इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिए ना, पेपर में यही आएगा। इधर सिलेबस में इसने नाम अलग अलग लिखे हैं, ये नाम लिखता है जजमेंट, अर्थमेटिक, सॉल्विंग, थिंकिंग। तो अब देखो, इसमें फिगर क्लासिफिकेशन है बेटा, नंबर सीरीज है बेटा, और उसके बाद ब्लड रिलेशंस है, ठीक है ना। ये सब आपका 10th वाले में सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया हुआ है। ये 10th वालों के लिए ये वाला सारा कंप्लीट है। मैं कह रही सर थोड़ा सा ये वेन डायग्राम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स वगैरह, ठीक है जी। तो 10th लेवल वाला जो रीजनिंग है वो सारी कंप्लीट है। अब आएंगे 12th लेवल पे, वो स्पेस विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू वेन डायग्राम। तो पढ़ लेना दोबारा, मैंने कब मना किया। 12th लेवल में बेटा देखो क्या है, एनोलॉजी है, उसके बाद इसमें पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर्स है। एम्बेडेड फिगर पढ़ा आपने, एम्बेडेड फिगर मैंने पढ़ा है, लेकिन आप दोबारा पढ़ लेना। देखो पेंडिंग टॉपिक्स में, पेंडिंग टॉपिक में लिखना बेटा, एक लिखना आपने एक लिखना आपने एम्बेडेड फिगर्स लिखना, एम्बेडेड फिगर्स, फिर आएगा दूसरा पंच्ड होल्स। पेंडिंग में लिखना आप एम्बेडेड फिगर्स, पंच्ड होल्स, ये 12th वाले से बता रहा हूं मैं। और देखो मेरी जान, इसमें क्या रहता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया ना, ओके। बस यही है। देखो मेरे सामने पूरा एक लिस्ट होता है, जो भी हमारे पास यूपीएससी से लेकर एसएससी तमाम जितने एग्जामिनेशन है, हमें पता है कि उसमें क्या क्या चैप्टर है, टोटल रीजनिंग में, टोटल मैथ में क्या है। अब कमबख्त क्या है, ये सिलेबस वाला क्या करता है, ये लिखता कुछ और है। आप जब सिलेबस को पढ़ोगे ना, यहाँ पे लिखा क्या है, देखो बेटा,
It would include questions from both verbal and non-verbal. The test will include questions on semantic analogy, symbolic operation, symbol analogy, trends, figure analogy वगैरह, punched holes, embedded figure, figural series. आप समझ रहे? तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो याद रखना। ये तीसरा लिखना आपने इसमें फिगरल सीरीज। इसका मतलब है मुझे अब आपको जो पढ़ानी है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या पढ़ानी है बोलो? बस ये टॉपिक्स आएंगे, 3 चैप्टर रहते हैं। हम अपनी टीम को बताना चाहते हैं बेटा कि सिर्फ हमारे पास 3 चैप्टर रहते हैं रीजनिंग के 12th लेवल पे, ठीक है बेटा? अब आएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे। मैं पूरे डिटेल से आज बोल रहा हूं ताकि फिर कयामत तक किसी बंदे को डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या रहता था क्या नहीं रहा। और ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड रहेगा आपके सामने कि सर जी ने बोला हुआ है। अब बेटा पढ़ेंगे हम 12th ग्रेजुएशन वाली। ग्रेजुएशन वाली रीजनिंग में क्या रहता है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आता है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि वर्बल भी होगा और वर्बल में क्या आता है वो रीजनिंग जिसमें हमारे पास वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ये वाले होंगे। नॉन वर्बल में हो गए जिसमें शक्लें हो गई। अच्छा, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले एनालॉजी लिखा है, फिर स्पेशल विजुअलाइजेशन मतलब हमारे पास वेन डायग्राम हो गया, फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज है, फिगर एनालॉजी है, सिमेंटिक एनालॉजी वही है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वही सारे को लिखा है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ सबसे अच्छा है, वो ये है कि डेट एंड सिटी मैचिंग। देखो एक और टॉपिक, डेट एंड सिटी मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, ठीक है? तो जो हमने जो हमें आपने पढ़ाया है वो इरफान मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ा है अभी। हाँ वो तो बेटा पढ़ा है। इरफान एक काम करो मेरे लिए, मेरे खानदान पे एहसान होगा, जो आपके पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, एक बार उधर भी थोड़ा नजर मारना, ऐसे गलती से देखना वहां पे उधर को क्या है क्या पढ़ाया नहीं है। यार मेरी बात सुनो, चाहे मैं लाइव में पढ़ाऊं या रिकॉर्डेड पढ़ाऊं, एक ही बंदा कसम से दोनों जगह है। वो अलग बात था, उन दिनों में थोड़ा सा हेल्दी था, आज थोड़ा कमजोर हो गया हूं, पर बात मैं ही पढ़ा रहा हूं तो उसमें भी है ना। है? जी इमेज चेक कर दो इसमें है कि नहीं। इसमें आपका कोड एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स हो गया। देखो इसमें एक चैप्टर नहीं दिया है, क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं दिया है, क्लॉक एंड कैलेंडर। अब आजकल क्लॉक और कैलेंडर पे सवाल आते नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप मुझे बताओ, देखो ये वाला चैप्टर है ना, अभी जब हम मंडे से शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है ये दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि हमारी आदत है, जैसे हमने नया बैच अभी शुरू किया ना जूनियर असिस्टेंट का मंडे से, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम शुरू से फिर पढ़ाएंगे। और हमारी आदत है, हमारे पास जितने कोर्स होते हैं हम सभी में लाइव करते हैं। तो लाइव करते हैं। अपने ऑफलाइन वाले बच्चे दुनिया में सबसे खुश होते हैं, रज रज के पढ़ते हैं, लेकिन घर पे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इधर ही सारा कुछ पढ़ना है। 10th की सिलेबस में नॉन वर्बल नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, बात सही तो पढ़ लो ना, क्या जाएगा। नहीं लिखा था उससे प्यार करना तो प्यार किया ना, मसला यही है। वो किसने लिखा था? खुद गया ना करने। अच्छा अब आएगा, देखो इसमें क्लॉक 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 पे सवाल नहीं आते ना, कैलेंडर पे आते हैं आजकल। ये तो जबरदस्ती वाला चैप्टर हो गया। एक होता है क्यूब एंड डाइस, उसपे भी आजकल सवाल बहुत ही कम आते हैं। क्लॉक कैलेंडर चलो बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। एक लिखो आप क्यूब एंड डाइस, ये वो टॉपिक्स है जो पहले होते थे, आजकल इन पे ना बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब रेयरली आस्क्ड है। चलो कोई नहीं, आपके दिल की तसल्ली के लिए अब ये है सारा कुछ उसमें आएगा। और मैंने पढ़ाया था आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, प्लस माइनस वगैरह वो निशानियां बदलने वाला, यानी कि मैंने आपको इसमें कितने कितने हो गए थे, 12-13 मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इसी बैच में लद्दाख में, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें हम पता क्या करते हैं बोलो बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो सिंबल वगैरह चेंज करते हैं। ये मुझे बच्चे गवाही देंगे जो देख रहे हैं, ये मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया?
मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया है। तो ये जो जबरदस्ती वाला चैप्टर आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं वो ये है। अब ठीक है, ये पढ़ाऊंगा दोबारा। तो ये लगभग मैथ में आपको हमने लगभग 8-9 चैप्टर पढ़ाने हैं जो मैं लिख दिया अभी, और ये वाला आपको और पढ़ाऊंगा। देखो मैरून निशा ने कहा कि सर हाँ बाकी सब पढ़ा है। जो बच्चे वाकई घर पे पढ़ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनको पता है सर ने मेहनत की है। अब आते हैं बेटा इंग्लिश पे। हो गया ना क्लियर सारा? अब आपको डाउट ही नहीं रहेगा क्या बचा है। आइए इंग्लिश पे। अब अंजलि आपने बेटा लिख दिया क्या क्या पढ़ाना है? ठीक है, बोलो शाबाश। आप ही पहले बोलो हमने क्या पढ़ा है, फिर मैं आगे देखता हूँ सिलेबस। शाबाश, शुरू से। इंग्लिश में पहले वर्ब्स पढ़ लिए बेटा, दूसरा टेंसेस, शाबाश। तीसरा एरर स्पॉटिंग, कोई बच्चा नहीं बोल सकता नहीं पढ़ाया। एरर स्पॉटिंग, शाबाश। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कंडीशनल क्लासेस, एरर स्पॉटिंग में मैंने पढ़ाया ये। उसके बाद शाबाश, हाँ एक मिनट, वॉइसेस पढ़ाया मैंने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, शाबाश। 7 नरेशन, 8वां चैप्टर आर्टिकल्स, और शाबाश हैं, हाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शाबाश। मॉडल वर्ब, शाबाश। 10वें नंबर में, शाबाश। और शाबाश। अब मैं देखता हूँ सिलेबस, और बोलना आप क्या क्या पढ़ा है। शाबाश। देखो बेटा 10th लेवल में यहाँ पे सिंपल लिखा है एक ही चीज, बेसिक इंग्लिश में यही सब आएगा, और एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने हैं हमने, ठीक है जी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा एक को पढ़ाया, ये बच्चों, ये मेरे बच्चों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ाया है। सेंटेंस को अरेंज करने का वो तरीका बताया, जंबल वर्ड, शाबाश। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ाया है, ये हमारे ऑफिस के सर बोलते क्या पढ़ाया है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और बोलो शाबाश। ठीक है, आप तब नहीं आए थे, मैं क्या कर सकता हूँ, आप मोहब्बत करने गए थे, बिजी था, बिजी, हाँ वही ना। हाँ एंटोनिम सिनोनिम हमने पढ़ना है, तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी। अच्छा इसके बाद मैंने पढ़ाया अभी आपको होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, ये सब पढ़ाया, कल ही पढ़ाया ये सारा कुछ। अच्छा मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ाया हुआ है, जो जो बड़ा सा पैसेज दिया होता था उसके नीचे सवाल दिए हुए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये लाए बच्चे बताएंगे, ये मैंने पढ़ाया है। तकरीबन आपको मैंने इंग्लिश में मेरे हिसाब से अभी तक जो मुझे याद आ रहे हैं 11 चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं। 12 हुए बेटा, हाँ 12 चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, शाबाश। अब देखिए 10th लेवल पे जो सिलेबस है सारा पढ़ाया हुआ है। एक टॉपिक रहता है इसमें, लिखो यहाँ पे, सिनोनिम्स और एंटोनिम। ये सारा जो है ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक होता है, मैं थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ और स्टडी मटेरियल आपको देंगे। हाँ इरफान बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो आप मेरी जान लगते हो। अरे मैं सब पढ़ा दूंगा, मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि वहां जो प्री रिकॉर्डेड है वहां पर भी नजर मारो। उससे क्या होता है, देखो बेटा उससे क्या होगा, एक तो वहां जब पढ़ोगे ना प्री रिकॉर्डेड में तो आपको आइडिया मिलेगा, फिर मैं यहाँ दोबारा पढ़ाऊंगा। ये बोल रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने लैला कहा, आपने मजनू समझ लिया। आप समझो ना सही, मैं लैला बोल रहा हूँ, आप लैला ही समझो। जब मजनू बोलूंगा आप मजनू समझ लेना। अच्छा एक और, हाँ प्रिपरेशन हमने पढ़ना है, प्रिपोजिशंस। अब्बास अली ने अच्छा आइडिया दिया, प्रिपरेशंस। मैं यकीन कोशिश करूंगा इरफान और बाकी जितने बच्चे सुन रहे हैं,
अपनी 100% कोशिश करूंगा एक एक लफ्ज आपको पढ़ाने का। आपको जिंदगी में याद रहना चाहिए कोई अच्छा टीचर मिला था, कोई शिकायत नहीं रखूंगा, पर फिर आप पे डिपेंड है, आप कैसे मेहनत करेंगे वो आप पे है। मेरी तरफ से आप खुद बोलने चाहिए सर आपने 100% पढ़ाया है, बस और क्या कर सकता हूं। अब आएगा 12th वाला सिलेबस। शाबाश, 12th में इंग्लिश में क्या दिया है देखो बेटा, इंग्लिश में दिया 12th में, दोबारा सुनना बेटा। स्पॉट द एरर, एरर स्पॉटिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, इडियम फ्रेजेस, लिखो तेरे टॉपिक इडियम फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, शाबाश। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लिख दो। अगर आपने सारा बेसिक ग्रामर पढ़ा है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, आपको चेक करना पड़ता है कि जो दिया गया है वो सही दिया या गलत दिया है, स्पॉटिंग द एरर की तरह ही। हाँ देखो, वॉइसेस भी हो गया, नरेशन भी हो गया, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, याद रहेगा जो आपका 12th का सिलेबस दिया उसमें दिया है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और आएगा एक और है क्लूज, क्लूज पैसेज। ये रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह होता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये 5 चैप्टर इंग्लिश के मैं आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बेटा। और बोलो इरफान, खुश हो गया कि नहीं हो गया? अरे यार मुस्कुरा के बोलो यार। जितने बच्चे बाकी लाइव देख रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, अब एक चीज है, अगर कोई बच्चा आप लाइव में भी नहीं देखता होगा, रिकॉर्डिंग में भी नहीं देखता होगा, उसको यही लगेगा कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, है ना अंजलि? जो आपके साथ लोग आते थे वो आज घर पे, उनको क्या लगेगा कि बंदे ने कुछ पढ़ाया नहीं। वीडियो गवाह है ना, लाइव गवाह है, रिकॉर्डेड गवाह है जी, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। पूछा इरफान ने, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ना होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके टेंसेस आ गए, आपका सिंटेक्स आ गया है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ टेंसेस में डिटेल के साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें एक और टॉपिक आप अगर पढ़ना चाहोगे तो 6 नंबर में मैं पढ़ाऊंगा एक और, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप भी क्या याद करोगे लाइफ में, तो लिख दो शाबाश। 6 टॉपिक पढ़ाऊंगा एक और, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद सिलेक्शन नहीं दी, सीधे घर आऊंगा, कोई चारा ही नहीं फिर बचेगा मेरे पास। इतनी मेहनत के बाद अंजलि ईमानदारी से बोलो यार, आपके भैया ने यहाँ एडमिशन कराई आपकी किस वजह से? उनको भरोसा था मेरे ऊपर। काजल कटरा से आती क्यों आती है, इतने दूर से सुबह 6 बजे निकलती है बेचारी, खाती भी नहीं कुछ। ये मजाक नहीं, कसम से सीरियसली। ये प्यार ही आप बच्चों का है जो आप दूर दूर से आते बेटा। आप देखो कहाँ से आते, बॉर्डर एरिया से। ये वहां से आता है, इसके मेरे और इनके बीच में 100 इंस्टीट्यूट बीच में आते हैं। तो भरोसे से आप आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपका भरोसा, मान आपका हमेशा सलामत रहे। वही अरे ठीक है, ये जरा आप फोटो खींचो शिवाज की। बच्चे बोल रहे थोड़ा फोटो खींचता हूँ, खींचो फोटो बेटा। तो फिलहाल हमने डिस्कस करा है आपके सामने, इंग्लिश डिस्कस किया, मैथ किया, और तो मैथ में 50% से ज्यादा आपने पढ़ लिया है, और रीजनिंग लगभग हम यूं समझेंगे 90% पढ़ा दिया है, और अंग्रेजी भी आपका 85% के तकरीबन
कंप्लीट है सारा। और ये थोड़ा बहुत रहता है, ये चंद दिनों का मसला है। ये आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेहरून साहब, आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जरा आप बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए जो मेरे खाते से बाहर है, जो आपको बाकी टीचर्स ने पढ़ाया है। अब जरा देखते हैं, उनकी तरफ आते हैं। बोल शाबाश, इंडियन पॉलिटी बेटा, इंडियन पॉलिटी ये मैम ने आपको पढ़ाया सारा कि नहीं पढ़ाया? बोलो बेटा, इंडियन पॉलिटी मैम ने आपको सारी की सारी पढ़ा दी है। आप लोग इसी गवाही देंगे तो इट इज ऑल कंप्लीटेड। शाबाश, बोलो इंडियन हिस्ट्री, शाबाश ये बच्चों, इंडियन हिस्ट्री शाबाश। लाइव जो बच्चे बता रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री ऑल कंप्लीटेड। साइंस शाबाश। ये पता कौन सी साइंस होती है बेटा? ये कोई 12th वाली साइंस नहीं है, ये सिंपली है 10th लेवल की साइंस है। इसमें वही आपका लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वाइटामिन। अच्छा, इसमें याद रखना, इसमें डिजीज में सवाल आते हैं। डिजीजेस है, किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी कौन डिजीज होती है, ठीक है? ये आपने पढ़ा है, ऑल कंप्लीटेड शाबाश। देखो बेटा, जो जो मेहनत करी है, जो जो टीचर्स ने पढ़ाया, उसको बताना मुझे क्या है। इरफान कहते हैं पॉलिटी वाली मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत शुक्रिया। साइंस वाली मैम, इकोनॉमिक्स शाबाश, पढ़िए ना बेटा। इकोनॉमिक्स के मैम ने 40 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ऑल कंप्लीटेड है। और बोलो बेटा शाबाश। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री शाबाश, पढ़ा लिया मैम ने, शाबाश। JNK हिस्ट्री, लद्दाख की इसकी हिस्ट्री शाबाश, हिस्ट्री कंप्लीटेड, ऑल कंप्लीटेड, वेरी गुड जी। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चल रही है। JNK लद्दाख ज्योग्राफी ये अभी चल रही है, ये कंटिन्यू। इसकी बेटा हाँ, ये भी चल रही है। लद्दाख की ज्योग्राफी पढ़ाई मैम ने और चल रही है, शाबाश। और बोलिए, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। ये कंटिन्यू हो रही है, शाबाश। अब और क्या रहता है? ये सारा सिलेबस है। अब बात है, देखो यही सारा सिलेबस है जो आपका इतना। जी बेटा हाँ, अब सवाल है करंट अफेयर्स का, वो कहां से करेंगे? वो सर करवा देंगे, है नहीं? अरे बेटा देखो, करंट अफेयर्स के लिए हमने आपको मैगजीन मैंने दिखाए। हमने एक व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया जिसमें हमने अपना सारा PDF मटेरियल तमाम सालों का शेयर किया है। अगर आपने कष्ट किया होता, आप वहां जाते। आप गलती से जाया करो, तो वहां अगर जाएंगे, वहां आपको मैगजीन मिलेंगे। अब करंट अफेयर के मैगजीन ही दे सकता हूं ना आपको मैं, करंट अफेयर के मैगजीन्स ये सब हमने आपको सर्कुलेट किए हैं, ये ऑलरेडी शेयर्ड है आपके टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे। ये हमने आपको स्टडी चैनल में शेयर कर दिए सारे। अब करंट अफेयर्स में क्या होता है कि ये बंदे को खुद पढ़ना पड़ता है। हमारा काम था कि आपको मटेरियल इकट्ठा करके दे देना। पढ़ेगा कौन? सर ये भी आप पढ़ो, आप इधर करवाओ। हाँ, मैरून सर कहते सर थैंक यू फॉर करंट अफेयर्स का, वो मैंने पढ़ा है सर, टेलीग्राम में है। आप बताओ बेटा, यहां तक सब कुछ हो गया है? तो ये सारा कुछ आपको आपके सामने से हो चुका है। अगर इसके बावजूद भी कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा मित्र है जो ये कहना चाहता है कि सर मुझे दोबारा से रिवीजन का मौका मिलेगा, यकीन मानिए आप एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पर भी रिवीजन है। 1 साल तक आपको एप्लीकेशन चलती रहती है। और दूसरा, जैसे ही हम ऑफलाइन में नया बैच शुरू करने जा रहे हैं मंडे से, तो उस बैच में ये प्रॉपर्टी रहेगी कि अब सबसे पहले हम टॉपिक वही लेंगे जो आपके भी रहते हैं, ठीक है ना? तो जो टॉपिक जैसे मैथ में आपने बता दिए हैं और रीजनिंग में, अब पहले हम उनसे शुरुआत करेंगे ताकि आपका मामला हल हो जाएगा। आप भी खुश, वो भी खुश और हम भी खुश। इस तरीके से हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होना चाहिए, है ना? सबका साथ, सबका साथ क्या था? सबका विश्वास। भूल गया ना ये लाइन ही। पहले सबका साथ लिया ना, फिर
सबका सबका विश्वास पहले जीता ना, सबका साथ लोगे, साथ विश्वास के साथ फिर साथ मिला और फिर उसके बाद विकास किया और लाजवाब विकास किया हमने। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम आपको इसका जो है वो, अब देखिए जैसे ही एग्जाम करीब आएगा, पहले सुनो मेरी बात, इंशाल्लाह आप भी जिंदा रहने चाहिए, हम भी दोनों रहेंगे तभी काम होगा। अब जैसे ही एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन आएगी आपकी, फिलहाल के लद्दाख के बच्चे जो हो गए या जम्मू कश्मीर के बच्चे हो गए, जेके एसएसबी हो गया, या जैसे ही एग्जाम आपका करीब आएगा उसकी नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे। हम एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब पे भी, ऑफलाइन में भी, तीनों मोड पे हम आपको कराएंगे मैराथन। मैराथन समझते हैं आप? 1000 सवाल हो गए, 2000, 3000 सवाल हो गए, ये हम आपको करवाएंगे। खुद से मैं ये लास्ट में खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता हूं, ये मैं एक्स्ट्रा मेहनत और कराता हूं। तो ये मैं 1000, 2000, 3000 सवाल करवाऊंगा सारे के ऊपर, ताकि आप बच्चों को फिर और एक हेल्प मिल जाए। ये है, तो यहां तक मैं समझूंगा कि जीएस आपकी सारी कंप्लीट है बेटा, और उसमें मैम का भी रहता है ज्योग्राफी, और वो भी हो जाएगा। मैम की तबीयत कुछ आज ज्यादा ही खराब थी तो इसलिए वो नहीं आए, वरना उन्होंने बीमारी की हालत में भी आपको पढ़ाया है। उस्ताद का कभी हक अदा नहीं हो सकता बेटा, चाहे आप एक लफ्ज भी किसी सीखोगे ना, तो गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर्श करना चाहिए। एक कभी भी टीचर को आपकी फीस से उसका हक नहीं अदा हो सकता है। टीचर बहुत एक अजीम चीज है। ठीक है बेटा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का। आज ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए है, इससे आपको क्लैरिटी हो चुकी है कि क्या रहता है, और थोड़ा सा आपका मैं यूं समझूंगा लगभग 10 to 20% लगभग ये आपका सिलेबस बचता है। जीएस पूरी कंप्लीट है और लगभग 10% सिलेबस आपको टोटल ओवरऑल बचता है जो हमने करना है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बच्चों का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आप सब सफल रहे, दुआ है मेरी आप जल्दी से आप सफल कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको जिस तरह से यहाँ पर बच्चा लिखता है कि सर 30% है मेरे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 30 क्या आपका फिर से 50 हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा ना आपका, टेंशन नहीं लेना आप। तो जो आपका है कि सर हमें दोबारा पढ़ाएंगे, जब आपका अभी आपका एग्जाम न जाने कब होगा क्या होगा, अगर आपको टाइम मिला ज्यादा तो आपका इसमें रिवीजन भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे ना आप मैसेज ड्रॉप कर लेना। बाकी मैं आपका दोस्त हूं, आपके साथ खड़ा हूं हमेशा इंशाल्लाह। बस आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हमारा सेटिस्फाई रहना चाहिए, हमारी यही कोशिश है।